प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में किया गया लेह दौरा और चीन को दिया गया कड़ा संदेश असर दिखाई उसका देने लगा है। भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बीच लगातार चल रही बातचीत की प्रक्रिया के चलते भी ये प्रगति हो रही है। भारत सीमा पर मौजूदा स्थिति को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित गलवान घाटी में चीन के सैनिक पीछे हटना शुरू हो गए हैं। शीर्ष सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र में अस्थायी निर्माण को भी हटाया जा रहा है। 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद ये पहला मौका है जब सीमा क्षेत्र को तनाव मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी जल्द ही इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सीमा पर स्थिति को सामान्य करने को लेकर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को ही टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को तनाव मुक्त करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही ये भी तय किया गया कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बनी सहमति का सम्मान करते हुए सीमा पर जल्द से जल्द शांति बहाली होनी चाहिए। दोनों विशेष प्रतिनिधियों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऐसी कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी जिसे लेकर यथास्थिति में बदलाव हो और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़े। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि भारत चीन सीमा पर तनाव को खत्म करने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रभावी कदम उठाए जाएं। बातचीत के दौरान इस पर भी जोर दिया गया कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए LAC पर शांति बनाए रखना और आपसी मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाना आवश्यक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लेह का 1 दिवसीय दौरा किया था, जहां उन्होंने चीन को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया था कि भारत अपनी अखंडता और सुरक्षा को लेकर किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव को खत्म करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर विभिन्न चरण की बातचीत हुई है। भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे वैश्विक भागीदारों के साथ भी इस मामले में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की बातचीत भी हुई थी। चीन को साफ संकेत दे दिया गया है कि अगर सीमा पर शांति नहीं होगी तो भारत और चीन के बीच में सामान्य संबंध स्थापित करना संभव नहीं होगा और इसीलिए दोनों देशों के बीच वापस जाने की प्रक्रिया फेज में होगी और कई फेज में होगी, टाइमली तरीके से होगी और दोनों पक्ष इस पर कड़ी निगाह रखेंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।